हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी और पेडागोजी के एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो भी हमने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी है या जो भी टॉपिक्स होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और हम ये जानेंगे कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना होती है और हम उनको कैसे कर सकते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है कि यदि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से किसी सब्जेक्ट को यदि पढ़ें तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। थ्योरी तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से हमें कुछ अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो चलिए, आज की जो क्लास है वह है शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, इनके एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी से हम टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बहुत फेमस सिद्धांत है और सिद्धांत को दिया था जीन पियाजे ने। किसने दिया था? जीन पियाजे ने। और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ये कहता है कि जिस तरह से बालक की उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, सबसे पहले आती है शैशवावस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, फिर आती है किशोरावस्था, फिर आती है प्रौढ़ावस्था या वयस्क अवस्था। ठीक उसी तरीके से मानसिक विकास भी धीरे धीरे होता है। कभी भी इस तरह से नहीं होता कि लगातार किसी भी बच्चे का मानसिक विकास एक साथ हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे, बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का संवेदनात्मक अनुज्ञात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज किस उम्र तक होती है? देखिए, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई, एस, पी, सी और एफ। एस, पी, सी और एफ, जिसमें एस है सेंसरी मोटर, पी है प्री ऑपरेशनल, सी है कॉन्क्रीट स्टेज और एफ है फॉर्मल स्टेज। तो जो सेंसरी स्टेज है, इसकी जो एज होती है वह होती है 0 से 2 वर्ष। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, जिसमें यह बताया था कि पहले अनुक्रिया करनी पड़ती है, उसके बाद क्या निकलते हैं? परिणाम निकलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट है, अनुक्रिया और परिणाम। प्रबलन का सिद्धांत इसका राइट आंसर नहीं है, परिणाम भी नहीं होगा और अधिगम का सिद्धांत भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुक्रिया और परिणाम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास में किसका महत्व बताया? तो देखिए, वाइगोत्स्की कहता है कि कोई भी बालक जो है वह समाज में रहकर अपना विकास करता है, यानी यदि वह समाज में रहता है तो वह अपना क्या करता है? विकास करता है। तो वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक और सामाजिक कारक का सिद्धांत दिया। क्या दिया? सांस्कृतिक और सामाजिक कारक का सिद्धांत। तो ऑप्शन ए इसका राइट नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट है और ऑप्शन सी व्यक्तिगत अनुभव, ऑप्शन डी शारीरिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पावलोव इसका नहीं होगा, थॉर्नडाइक नहीं होगा और पियाजे नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, प्रेरणा का कौन सा प्रकार बाहरी पुरस्कार पर आधारित होता है? तो देखिए, बाहरी पुरस्कार पर यदि आधारित यदि प्रेरणा की बात की जाए तो उसको हम बोलेंगे बाहरी प्रेरणा, यानी बाहर से हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करें तो उस प्रेरणा को हम क्या नाम देंगे? बाहरी प्रेरणा। उस प्रेरणा को हम नाम देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंतरिक प्रेरणा इसमें हो नहीं सकता, आत्म प्रेरणा इसमें हो नहीं सकता, सामाजिक प्रेरणा इसमें होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बालक का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो देखिए, बालक का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। और जीन पियाजे ने बताया है कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? सेंसरी मोटर स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल होती है, कॉन्क्रीट स्टेज होती है और फॉर्मल स्टेज होती है। तो ये लगातार एक जैसा मतलब मानसिक विकास नहीं होता, संज्ञानात्मक विकास नहीं होता, वह क्रमिक रूप से संज्ञानात्मक विकास पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको आप याद रख सकते हो। रेखिक इसमें नहीं होगा, यादृच्छिक नहीं होगा, आकस्मिक नहीं होगा। तो रेखिक नहीं करना है हमें। कभी भी संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो रेखिक नहीं होता, वो कैसा होता है? क्रमिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, अधिगम की प्रक्रिया में अधिगम के स्थानांतरण का क्या अर्थ है? देखिए, अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ होता है कि एक जगह सीखे गए ज्ञान का दूसरी जगह हम उपयोग करते हैं तो उसे अधिगम के सिद्धांत स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चला कर
मोटरसाइकिल को आसानी से चलाना सीख जाता है, ट्रैक्टर चलाकर कार चलाना आसानी से सीख जाता है। तो मतलब ज्ञान एक जगह सीखा गया है लेकिन उपयोग हमने दूसरी जगह किया है। तो नए ज्ञान का निर्माण नहीं होगा, पुराने ज्ञान का नवीकरण नहीं होगा, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उपयोग ये सही है, और पूर्व ज्ञान का उन्मूलन ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में आत्मनियंत्रण का विकास किस उम्र में होता है? तो देखिए, किसी भी बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें यदि आत्मनियंत्रण यदि बच्चा सीखता है तो वह केवल एक ही अवस्था में सीखता है, और वह है किशोरावस्था। कौन सी है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में आत्मनियंत्रण का विकास होता है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास का जो पहला चरण होता है वह होता है पूर्व संवेगात्मक। कौन सा होता है? पूर्व संवेगात्मक अवस्था ही कोहल वर्ग के नैतिक विकास की पहली अवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसमें बी नहीं होगा, संवेगात्मक नहीं होगा, उत्तर संवेगात्मक नहीं होगा, और सांवेगिक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, प्रेरणा यदि मतलब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो यदि वह प्रेरणा का उपयोग कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि वह छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है। छात्रों को क्या कर रहा है? सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और शिक्षण में प्रेरणा का उद्देश्य भी यही होता है। तो पहला ऑप्शन है छात्रों को ज्ञान देना, ये नहीं होगा। छात्रों को प्रेरित करना, ये सही है। छात्रों को सिखाना नहीं होगा, और छात्रों को नियंत्रित करना नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में एनिमिज्म का क्या अर्थ है? एनिमिज्म का मतलब होता है कि चीज़ों को सजीव समझना। एनिमिज्म का अर्थ क्या होता है? चीज़ों को सजीव समझना। तो अम, मनुष्य के समान जीवों की संकल्पना एनिमिज्म नहीं होता। वस्तुओं को सजीव समझना, जैसे पंखा घूम रहा है तो पंखा सजीव है, ये एनिमिज्म हो जाएगा। तो यदि कोई भी बालक जो है वो चीज़ों को सजीव समझ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? एनिमिज्म कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पौधा का विकास एनिमिज्म नहीं होता, और जंतुओं का संरक्षण एनिमिज्म नहीं होता। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रख सकते हो, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एनिमिज्म क्या होता है? एनिमिज्म होता है वस्तुओं को, चाहे वो सजीव वस्तु है या निर्जीव वस्तु है, उनको भी यदि सजीव समझा जाता है, निर्जीव वस्तुओं को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनिमिज्म कहते हैं। और ऐसा सामान्यतः कब होता है? बाल्यावस्था में देखा जाता है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं? देखिए, बच्चे अनुभवों से सीखने वाला जो सिद्धांत होता है, जेरोम ब्रूनर ने निर्माणात्मक सिद्धांत दिया। कौन सा दिया? निर्माणात्मक सिद्धांत दिया। निर्माणात्मक यानी अपने ज्ञान की रचना क्या है? स्वयं करते हैं छात्र। तो उसे हम बच्चों के स्वयं के अनुभवों से सीखने का सिद्धांत कहते हैं। तो सामाजिक अनुभव सिद्धांत नहीं होगा, व्यवहारवाद नहीं होगा, निर्माणात्मक सिद्धांत इसका राइट आंसर है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इसमें नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, स्कीमा का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्कीमा का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने स्कीमा का सिद्धांत दिया। देख, स्कीमा क्या होती है? स्कीमा होती है कि मान लीजिए कोई भी घटना घट रही है, उसके समानांतर हमारे मस्तिष्क में कौन कौन सी बातें चल रही हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्कीमा। तो स्कीमा जो है मस्तिष्क से जुड़ी हुई है, संज्ञान से जुड़ी हुई अवस्था है। तो इसे हम स्कीमा का सिद्धांत कहते हैं। तो स्कीमा का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने स्कीमा का सिद्धांत दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो एक हो गया पियाजे, थॉर्नडाइक और ब्रूनर। इसका आंसर नहीं होगा, वाइगोत्स्की नहीं होगा, थॉर्नडाइक नहीं होगा, ब्रून नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। जीन पियाजे का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? जीन पियाजे का सिद्धांत दिया, सॉरी, स्कीमा का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। किसने दिया? जीन पियाजे ने स्कीमा का सिद्धांत दिया। स्कीमा क्या होती है? स्कीमा किसी घटना के प्रति या सामान्यतः मस्तिष्क में चलने वाली जो कोई भी प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे? स्कीमा। जो मानसिक विकास को करती है उसे हम क्या कहेंगे? स्कीमा। यानी संज्ञान ज्ञान के विकास का जो प्रक्रम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य होता है, यदि कोई भी शिक्षक पढ़ाते समय प्रेरणा का उपयोग कर रहा है तो वह ये चाह रहा है कि छात्र पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हों, अर्थात अधिगम में सुधार हो। बिल्कुल सही है। समय का प्रबंधन प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य नहीं होता, सजा देना नहीं होता, अधिगम को हतोत्साहित करना नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए।
नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण तर्क और औपचारिक विचारों से संबंधित है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण तर्क और औपचारिक विचारों से संबंधित है। तो औपचारिक विचारों की जो संक्रिया होती है वह होती है फॉर्मल स्टेज में। कौन सी स्टेज में होती है? फॉर्मल स्टेज में यह संक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक। क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए किसका उपयोग अधिक प्रभावी माना गया है। तो यदि अधिगम के लिए किसी बच्चे को प्रेरित किया जाए तो प्रेरणा को सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया है, और प्रेरणा से ही मिलता है प्रोत्साहन। तो देखिए, कठोर सजा देकर हम अधिगम अच्छा नहीं करवा सकते भाई। बच्चे को हम सजा दे रहे हैं तो कैसे अधिगम के लिए प्रेरित करेंगे? उसको प्रेरित करके प्रोत्साहन किया जाए तो बालक अधिगम करता है। अनिवार्यता के आधार पर अधिगम को प्रेरित नहीं किया जा सकता, पाठ योजना के आधार पर अधिगम को प्रेरित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार ऑपरेंट कंडीशनिंग में किस प्रकार का व्यवहार होता है। तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्किनर के अनुसार जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है उसमें ऐच्छिक व्यवहार होता है। कैसा व्यवहार होता है? ऐच्छिक व्यवहार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें अनैच्छिक नहीं होगा, आत्म केंद्रित नहीं होगा, नियंत्रित नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है यदि बालक स्वयं पर विश्वास करे और वह स्वयं सीखने की ओर प्रेरित हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? आत्मनिर्भरता। तो खुद पर विश्वास यानी कि आत्मविश्वास को ही क्या कहा जाएगा? आत्मनिर्भरता कहा जाएगा। आत्मविश्वास को ही क्या कहा जाएगा? आत्मनिर्भरता कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। दूसरों पर निर्भरता नहीं होगा, शिक्षक पर निर्भरता नहीं होगा, समूह पर निर्भरता नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण का क्या महत्व है। तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण का अर्थ होता है सीखने में सुधार। अनुकरण का क्या अर्थ होता है? सीखने में सुधार। सीखने को प्रभावित करना अनुकरण नहीं होता, सीखने को बाधित करना अनुकरण नहीं होता, सीखने को समाप्त करना अनुकरण नहीं होता। तो सीखने में जो सुधार की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुकरण। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से साइकोलॉजी को समझा, कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको समझा। देखिए, ये प्रश्नोत्तरी उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी है जो पहले एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस लगातार करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रश्नोत्तरी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और ऐसे भी स्टूडेंट जो प्रारंभिक रूप से पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी के क्वेश्चन करने को सीखना चाहते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से वो आसानी से साइकोलॉजी को सीख सकते हो। तो थ्योरी जिन्होंने पढ़ रखी है वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो नए स्टूडेंट है वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, और आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट में ज़रूर रखें। हम इसी तरह से और भी आगे जो क्लास है जो वो आती रहेंगी, और हमारी जो अन्य क्लास है जो उनको ज़रूर देखिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार।